नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हीरो ग्रुप पे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे पाकिस्तान से आए मुंजाल भाइयों ने लुधियाना से हीरो साइकिल्स की शुरुआत की, जो आने वाले समय में वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर बनी। साइकिल के बाद ट्रांसपोर्ट का दूसरा मोड मोपेड के रूप में भी उन्होंने लॉन्च किया, जो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। अगर आप हीरो ग्रुप की शुरुआत की कहानी, हीरो साइकिल्स की वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर बनने की कहानी, हीरो ग्रुप के मोपेड लॉन्च की कहानी जानना चाहते हैं तो द स्टोरी ऑफ हीरो साइकिल्स वीडियो जरूर देखें। आज के हमारे वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा हीरो होंडा की कहानी, जो इंडियन मार्केट में टू व्हीलर सेगमेंट में लीडर तो है ही, पूरे विश्व की भी लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। ये कहानी मैं जान पाया हूँ हीरो होंडा के फाउंडर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल के बेटे सुनील कांत मुंजाल द्वारा लिखी बेहतरीन किताब द मेकिंग ऑफ हीरो से। दोस्तों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बेहतरीन किताबों से बेहतरीन कहानियां हम सिर्फ आपके लिए क्रिएट और शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं ये लाजवाब कहानी हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। ईयर 1981, ब्रिज मोहन लाल मुंजाल्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग मार्केट लीडर इन टू व्हीलर। बात है साल 1981 की, जिस समय चारों मुंजाल भाइयों के बेहतरीन लीडरशिप और सुपरविजन में हीरो ग्रुप साइकिल और मोपेड का मार्केट लीडर था। अब ब्रिज मोहन लाल मुंजाल आगे की सोच रहे थे। उस समय के नए हिंदुस्तान की एस्पिरेशन साइकिल और मोपेड पूरा नहीं कर पा रहा था। वो एक ऐसा समय था जब भारत सरकार ने टू व्हीलर कैटेगरी में, जहां बजाज स्कूटर्स की मोनोपोली होती थी, 100 सीसी तक के टू व्हीलर में फॉरेन कोलैबोरेशन अलाउ कर दिया था। ऐसी कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट में ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने स्कूटर और मोटरसाइकिल सेगमेंट में फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ एंट्री करने की सोची। परिवार में सभी को यह बहुत रिस्की डिसीजन लगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी और फेलियर के चांस ज्यादा। फेलियर अच्छे भले एस्टेब्लिश्ड हीरो ग्रुप को नुकसान पहुंचा सकता था, पर ब्रिज मोहनलाल मुंजाल अपने विजन में बहुत ही क्लियर थे। साइकिल और मोपेड में इंडियन मार्केट के लीडर बनने के बाद वो स्कूटर और मोटरसाइकिल में भी मार्केट के लीडर बनना चाहते थे। ईयर 1981 टू 1982, सर्च फॉर ए फॉरेन पार्टनर। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत और लगन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने टू व्हीलर के ग्लोबल सिनेरियो को स्टडी किया और काफी स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ यूरोपियन ऑटोमोटिव कंपनीज और जापानीज ऑटोमोटिव कंपनीज को कोलैबोरेशन के प्रपोजल का खत लिखा। जापानीज कंपनी होंडा उनकी पहली चॉइस थी, क्योंकि वो विश्व की एक सबसे बड़ी टू व्हीलर प्रोड्यूसिंग कंपनी थी और उसके पास इंडियन मार्केट के अनुसार 100 और उससे कम सीसी के कई टू व्हीलर प्रोडक्ट्स थे। एक्चुअली होंडा भी उस समय इंडियन मार्केट में टू व्हीलर सेगमेंट में आने के लिए बहुत इच्छुक थी और होंडा कंपनी ने ऑलरेडी एक पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए एडवर्टाइजिंग किया हुआ था। और उस समय ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने सोच लिया था कि उनके लिए होंडा के साथ टाई अप करना उनके टू व्हीलर सेगमेंट में भी लीडर बनने के सपने को सच कर सकता है। उन्होंने जब अप्लाई करने से पहले अपने भाइयों से डिस्कशन किया तो उन्हें पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिला। उनके छोटे भाई ओम प्रकाश मुंजाल ने बड़े साफ शब्दों में उन्हें कहा, भाई साहब, होंडा के पास पार्टनरशिप करने के लिए 140 एप्लीकेशन आई है, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप शामिल हैं। वो हमारे साथ पार्टनरशिप क्यों करेंगे? टाटा और बाकी बड़ी कंपनीज के साथ फॉरेन पार्टनरशिप होगी। उनके भाइयों का कहना कई हद तक ठीक भी था। 140 एप्लीकेशन में से होंडा ने 20 एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें इंडिया के नामी गिरामी इंडस्ट्रियल हाउसेस शामिल थे। पर इसके बावजूद ब्रिज मोहनलाल मुंजाल बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। इसका एक कारण था उनकी ये सोच कि होंडा, जिसकी खुद की शुरुआत उसके फाउंडर सोइचिरो होंडा ने टू व्हीलर पार्ट्स और साइकिल से की थी, वो हीरो ग्रुप को उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के लिए जरूर कंसीडर करेगी। इसके अलावा मशीन पार्ट्स खरीदने के सिलसिले में जब ब्रिज मोहनलाल मुंजाल एक बार जापान गए थे तो बाय चांस उनकी बात वहां हीरो के जापानीज रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर वासु से हुई, जिनसे उन्होंने होंडा के साथ पार्टनरशिप करने वाली बात डिस्कस की। मिस्टर वासु होंडा में एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल को जानते थे, मिस्टर कोजी वानाका, और डिटेल में बात करने पर पता चला कि मिस्टर कोजी वानाका ही होंडा के वो ऑफिसर थे जिन्हें होंडा की सीनियर मैनेजमेंट ने इंडियन पार्टनर चुनने का काम दिया था। मिस्टर वासु ने ब्रिज मोहनलाल मुंजाल और उनके भतीजे योगेश की मीटिंग होंडा रिप्रेजेंटेटिव से फिक्स करवाई। वो दोनों जापान पूरे होप और ऑप्टिमिज्म के साथ पहुंचे। जब उनकी मीटिंग होंडा रिप्रेजेंटेटिव के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई तो ब्रिज मोहनलाल मुंजाल कॉन्फिडेंटली हीरो ग्रुप के बारे में बताने लगे तो जापानीज ऑफिशियल ने उन्हें इंटरप्ट किया। तब उन्हें पता चला कि जापानीज अपने होमवर्क के बहुत पक्के होते हैं। उन्होंने हीरो ग्रुप के बारे में, मुंजाल भाइयों के बारे में, इंडियन टू व्हीलर सिनेरियो के बारे में सब रिसर्च किया हुआ था। वो तो बस हीरो ग्रुप की लीडरशिप से मिलना चाहते थे।
Year 1982, Honda officials visited Hero facilities and got impressed. दोस्तों, ब्रिज मोहनलाल मुंजाल और योगेश की होंडा ऑफिशियल के साथ शायद वो मीटिंग सक्सेसफुल रही, क्योंकि होंडा ने हीरो ग्रुप के एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बाकी ऑपरेशंस को देखने की इच्छा जाहिर की। वो दूसरे इंडस्ट्रियल ग्रुप जिनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, उनको भी सेम पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट कर रहे थे। कुछ ही समय में होंडा जापान से एक बड़ी टीम हीरो के ऑपरेशंस को देखने आई, जिन्होंने उनकी साइकिल और मोपेड की फैक्ट्री को विजिट किया। होंडा की वो टीम बहुत ही प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन कर रही थी और नोट्स ले रही थी। होंडा जापान की टीम हीरो की डीलरशिप भी विजिट कर रही थी, जहां वो डीलरशिप ओनर और मैनेजर से इंटरेक्ट कर रही थी। होंडा जापान की टीम हीरो के पार्ट सप्लायर्स को भी विजिट कर रही थी और सप्लायर से भी इंटरेक्ट कर रही थी। बहुत ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च के बाद होंडा ने 10 में से 5 और फिर फाइनली 2 नाम इंडियन पार्टनरशिप के लिए फाइनलाइज किए, जो थे फिरोडिया ग्रुप और हीरो ग्रुप। और दोस्तों, फाइनली होंडा जापान ने हीरो ग्रुप को इंडिया में 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए पार्टनर बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हीरो की टक्कर में बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे और इसके बावजूद एक छोटे ग्रुप हीरो को चूज किया गया। हीरो का पार्टनर बनने का फाइनलाइज होने के बाद जब मुंजाल भाइयों ने होंडा मैनेजमेंट से ये बात पूछी कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप रेस में होने के बावजूद उन्होंने हीरो ग्रुप को जॉइंट वेंचर के लिए क्यों चुना, तो जापानीज ऑफिशियल ने हीरो ग्रुप की कुछ ऐसी क्वालिटीज बताई जिसने ओवरऑल हीरो ग्रुप को फ्रंट रनर बनाया। आइए जानते हैं वो क्वालिटीज। पहला था हीरो वर्क कल्चर। होंडा ने अपनी विजिट में ये पाया कि हीरो के प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स होंडा की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तरह पूरे फोकस, लगन और मेहनत से काम कर रहे थे। हीरो छोटा ग्रुप था, पर यह वर्क कल्चर सराहनीय था। दूसरा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। हीरो की अपने एम्प्लॉय की तरफ बेहतरीन पॉलिसीज के कारण एम्प्लॉय बहुत सेटिस्फाई थे और हीरो उन बहुत कम कंपनीज में से था जिसमें होंडा जापान की तरह लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट था, मतलब जहां एम्प्लॉय ज्वाइन करने के बाद सीधा रिटायरमेंट लेता है। तीसरा, हीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। जापानीज ने इंडिया में जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल जैसे कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर वो उन्हें हीरो की फैक्ट्रीज में बड़े प्रिसाइज तरीके से फॉलो करते हुए मिले, जिससे होंडा जापान की टीम बहुत इंप्रेस हुई। तो ये कुछ मेजर रीजन थे जापानीज के हीरो ग्रुप से इंप्रेस होने के। इसके अलावा भी और बहुत से कारण थे जिसकी वजह से होंडा ने हीरो को जॉइंट वेंचर के लिए चुना। ईयर 1983, फाइनली द हीरो होंडा जॉइंट वेंचर फॉर मोटरसाइकिल्स। और दोस्तों, साल 1983 हीरो और होंडा के बीच में जॉइंट वेंचर साइन हुआ, जिस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत हीरो होंडा जॉइंट वेंचर इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर और सेल करेगा। जिस समय होंडा ने हीरो के साथ इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर और सेल करने का एग्रीमेंट किया, उसी समय होंडा ने सेकंड रनर अप कंपनी फिरोडिया ग्रुप के साथ स्कूटर मैन्युफैक्चर करने का एग्रीमेंट भी किया, जो भी बहुत फेमस और सक्सेसफुल हुआ। और काइनेटिक होंडा नाम का प्रोडक्ट 80s और 90s की सब जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है। दो ये जॉइंट वेंचर उतना लंबा नहीं चला जितना हीरो होंडा का चला, जो जॉइंट वेंचर आगे जाकर वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर करने वाला जॉइंट वेंचर बनेगा। तो दोस्तों, ये थी हीरो होंडा की शुरुआत की कहानी। हीरो होंडा जॉइंट वेंचर किन प्रोडक्ट्स और दूसरी क्वालिटीज के कारण इतना सक्सेसफुल हुआ, कैसे हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर एंड हुआ, और कैसे हीरो होंडा का वेंचर एंड होने के बाद भी हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी बनी, जिसके पास आज भी इंडियन 2 व्हीलर मार्केट का मैक्सिमम शेयर है। अगर आप इन सवालों का जवाब भी जानना चाहते हैं तो हीरो होंडा के ऊपर एक और वीडियो बन सकता है। कमेंट कीजिए, आई वॉन्ट 1 more वीडियो ऑन हीरो होंडा। दोस्तों, अगर आप हीरो साइकिल्स, मुंजाल ब्रदर्स और हीरो होंडा की कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। दोस्तों, आप ऑडिबल इंडिया पे साइन अप करके ये बुक ऑडियो फॉर्मेट में फ्री में भी पा सकते हैं। साइन अप के बाद 30 डे ट्रायल है, जिसमें कोई भी एक ऑडियो बुक फ्री है। ऑडिबल इंडिया के साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, अगर आप इस किताब के अलावा जितनी भी किताबों पे मैंने अब तक एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो स्टोरी राइट्स के एक्सक्लूसिव Amazon स्टोर फ्रंट पे जाकर खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि स्टोरी राइट्स चैनल का ये विश्वास है कि ये बुक कैन चेंज योर लाइफ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आप हीरो होंडा और हीरो मोटोकॉर्प की सफलता के कारणों पे एक और वीडियो देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट 1 more वीडियो ऑन हीरो होंडा कमेंट में लिख के शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरी राइट चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।